वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज क्लास 8 रेनबो का हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 3 क्वेश्चंस। इसके करेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 प्रश्न क्या थे। दीज वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। ये थे राजा के 3 प्रश्न। फर्स्ट, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय यानी उपयुक्त समय क्या है। सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों की उसको सुननी चाहिए यानी राजा को किन लोगों की बात माननी चाहिए। थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे ज्यादा मुख्य चीज क्या है जो राजा को करनी चाहिए। तो ये 3 प्रश्न राजा के दिमाग में आए। सेकंड, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस बिकॉज he had a thought that he would never fail if he knew these 3 things which was based on the answers of these questions. राजा इन प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि ये उसका एक विचार उसके दिमाग में आया था कि वह जो है वो कभी भी विफल नहीं होगा यदि वह इन 3 चीजों को जान लेगा जो इन प्रश्नों पर आधारित उसके उत्तर हैं वो। Did the wise man win the reward? If not, why? जो बुद्धिमान लोग थे उसके जो भी राज्य थे उसके क्या उन्होंने इनाम जीता। इफ नॉट वाई। यहाँ पर इनाम की जगह पुरस्कार शब्द भी हो सकता है। यदि नहीं तो क्यों नहीं जीत पाए वे लोग इनाम। क्योंकि राजा ने कहा था कि जो 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उससे वो बहुत सारा पैसा देगा रिवॉर्ड के रूप में। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड as the king was not satisfied with the answers of their suggested answers. नहीं, जो भी बुद्धिमान लोग थे वो रिवॉर्ड नहीं जीत पाए, पुरस्कार नहीं जीत पाए क्योंकि जो राजा था वो उनके जो सुझावित आंसर थे जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर उनसे सुझाए थे वह उनके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। राजा ने हर्मिट यानी सन्यासी की मदद कैसे की। द किंग हेल्प द हर्मिट बाय डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। राजा ने सन्यासी की मदद उसकी झोपड़ी के सामने जो ग्राउंड था जमीन थी उसकी खुदाई करके उसकी मदद की। नेक्स्ट है, हु वुंडेड द बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाले व्यक्ति को किसने घायल किया। किंग्स बॉडीगार्ड्स वुंडेड द बियर्डेड मैन। किंग के जो अंगरक्षक थे उन्होंने दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया। नेक्स्ट है, वाज द बियर्डेड मैन। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। राजा ने और जो हर्मिट था सन्यासी जो था उन्होंने जो घायल व्यक्ति था उसकी सहायता कैसे की। इसमें द स्मॉल हो गया है, इसको आप कैपिटल लिखेंगे, टी कैपिटल आएगा। द बियर्डेड मैन वाज किंग्स एनिमी। द किंग washed and bandaged the large wound of bearded man's stomach with his handkerchief. द का टी बड़ा करेंगे। बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था वो राजा का दुश्मन था। राजा ने क्या किया, उसका जो घाव था स्टमक में जो उसके घाव लगा हुआ था उसको धोया और उसका जो लार्ज वुंड था बड़ा सा घाव था दाढ़ी वाले व्यक्ति के पेट में उसकी पट्टी की विद हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल के साथ। Then with the help of a hermit he carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. फिर उसके बाद उसने क्या किया, सन्यासी की सहायता से वह उस घायल व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में ले गया और उसके बाद में उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्या करने का वादा लिया।
The bearded man promised the king that if he forgives him, he will serve him as his most faithful servant. दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को ये वचन दिया कि यदि वह उसे माफ करता है, यानी राजा अगर उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ करता है तो वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो उसका सबसे ज्यादा वफादार नौकर साबित होगा और उसकी सेवा करेगा. Which is the most important time, the most important person and the most important thing to do. जो प्रश्न थे उनके क्या उत्तर उसको मिले कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा होता है और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है, कौन सा काम होता है जिसे करना चाहिए. The most important time is present time. The most important person is the person you are with at a particular time in present only. तो सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है वर्तमान समय और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जो कि प्रेजेंट टाइम में एक विशेष समय पर आपके साथ होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग वही होता है, वही काम करना होता है कि मनुष्य को हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इस संसार में सिर्फ अच्छा करने के लिए ही भेजा है. Who said these lines and to whom? किसने ये पंक्तियां कही हैं और किसे? Let me take the spade and dig for you. मुझे फावड़ा लेने दो और तुम्हारे लिए खोदने दो. This line has been said by the king to the hermit. ये पंक्ति किसने किसे कही थी? ये पंक्ति राजा ने हर्मिट को, सन्यासी को कही थी. Here comes someone running. कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. This line has been said by the hermit to the king. यह जो पंक्ति है वो सन्यासी ने राजा से कही. Third है forgive me. ये किसने कही? This is said by bearded man to the king. ये दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को कहा. Next है हमारा वर्ड पावर में fill in the blanks with opposites of the words given in the brackets. कुछ अपोजिट वर्ड्स जो हैं यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिए गए हैं उनके अपोजिट से आपको इन ब्लैंक्स को भर देना है. तो जैसे कि आई एम नॉट एन, यहाँ पर फ्रेंड था और फ्रेंड का अपोजिट आपको बताना है. फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी. आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा एक दुश्मन नहीं हूँ. नेक्स्ट, द ओल्ड वोमेन वाज टू स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हो गया वीक टू वॉक. बूढ़ी महिला चलने के लायक नहीं थी, यानी इतनी कमज़ोर थी कि वो चल नहीं सकती थी. ही इज़ ए वेरी फेथफुल, यहाँ मास्टर है. मास्टर का मतलब होता है स्वामी. यहाँ पर स्वामी का अपोजिट होता है सर्वेंट, यानी मास्टर का अपोजिट सर्वेंट यानी नौकर. ही इज़ ए वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन, वह मेरा एक बहुत वफादार नौकर है. आई हैव वॉर्न्ड हिम फॉर द, फर्स्ट है, फर्स्ट का अपोजिट हो जाएगा लास्ट. मैंने उसे आखिरी बार चेतावनी दी है. यू शुड, यहाँ पे है फॉरगेट. यू शुड मेमोराइज दीज रूल्स ऑफ ग्रामर. तुम्हें ग्रामर यानी व्याकरण के इन नियमों को याद करना चाहिए. दे आर गोइंग टू पनिश, पनिश का मतलब सजा देना, दंड देना. इसका अपोजिट होगा रिवॉर्ड यानी पुरस्कार देना, इनाम देना. तो दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी. ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर इसके बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंस्टीड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मून लाइट. के इंस्टीड का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ की बजाय, क्या कहने के बजाय, लाइट ऑफ द मून, क्या चंद्रमा की रोशनी, चांद की रोशनी कहने के बजाय हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं मूनलाइट, यानी मूनलाइट भी चंद्रमा की रोशनी होता है. विच इज ए कंपाउंड वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड होता है. गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इन शब्दों के लिए जो ये वाक्य से बने हुए दिखा रखे हैं इनके कंपाउंड वर्ड बनाने हैं. जैसे द टाइम टू गो टू बेड, बेड पे जाने का समय, बेड टाइम. द शाइन ऑफ द सन, सनशाइन. क्लोथ ऑफ द टेबल, टेबल क्लोथ. रूम फॉर ए क्लास, क्लासरूम. वर्क टू बी डन एट होम, होमवर्क. द पॉट फॉर फ्लावर्स, फ्लावर पॉट.
इस तरह से आपको ये कंपाउंड वर्ड बनाना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग ing फ्रेज वन हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जांपल समझाया गया है, देखिए कैसे बनेंगे ये दो आपको दिए गए होंगे। फर्स्ट, द गर्ल्स सॉ द टीचर। सेकंड भी दिया हुआ होगा, दे स्टॉप्ड टॉकिंग। तो इसे आपको कैसे बनाना है, यहाँ जो सेकंड फॉर्म दी गई है उसे फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देना है। जैसे सीइंग द टीचर, फिर कॉमा, इसके बाद द गर्ल्स स्टॉप्ड टॉकिंग। ये दे किसके लिए आया है, द गर्ल्स के लिए, तो द गर्ल्स स्टॉप्ड टॉकिंग। एक बार और समझें, यहाँ पर जो भी वर्ब होगी, जिस भी सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी फॉर्म हो, उसे आपको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आना है वर्ब को, और उसके साथ ing लगा देना है, और उसके बाद में इस सेंटेंस से सिर्फ लास्ट के ऑब्जेक्ट ले लेना है। उसके बाद में आपको कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फर्स्ट जो आपका होगा सेंटेंस, उसी का ही सब्जेक्ट ले लेना है, क्योंकि दे जो है वो आपने इसी का ही प्रोनाउन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिए गए सब्जेक्ट को आप लेंगे द गर्ल्स, और उसके बाद में इस वाले वाक्य का आपको सारा प्रेडिकेट ले लेना है, स्टॉप्ड टॉकिंग। क्लियर? देखते हैं कैसे बनेंगे अब आगे ये। श्रवणा कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स। श्रवण कुमार जो थे वो अपने अंधे माता पिता को ले गए। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहा, वह जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गया। अब इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो वर्ब है उसे आपको फर्स्ट फॉर्म करते हुए ing लगा लेना है, यानी कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, कॉमा, श्रवणा वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, शी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर। उसने अपनी माता से परमिशन मांगी। शी वेंट टू द पार्टी। वह जो थी पार्टी गई। सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी went to the party. Next, the robbers saw the policeman. They ran away. Seeing, saw का seeing the policeman, फिर कॉमा, the robbers ran away. Sheena concentrated on the target. She shot the arrow. Concentrating on the target, comma, Sheena shot the arrow. Next, the teacher looked at the painting. The teacher praised it. Looking, looked का क्या हो जाएगा, looking at the painting, comma, the teacher praised it. ठीक है, इस तरीके से ये वाले वाक्य आपके बनेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे Write the questions to which the words underlined are the answer. आंसर दिया हुआ है, आपको इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। ये कुछ अलग है। कैसे? इंदू रीच्ड होम एट 4 PM। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। समय के बारे में बात हुई है, तो समय के लिए हम when लेकर आते हैं जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तब। इंदू रीच्ड होम एट 4 PM। इंदू 4 बजे घर पहुंची। When did इंदू रीच? यहाँ पर सेकंड फॉर्म होने की वजह से पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमें इसका इंटेरोगेटिव भी कैसे बनाएंगे, हम इसका इंटेरोगेटिव भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो टाइम के लिए when होगा, when did इंदू रीच। डिड आने की वजह से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग हार्ड यानी वह बहुत मेहनत करके सक्सेसफुल बना। अब इसे कैसे बनाएंगे, हाउ, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फिर से डिड आ जाएगा। कैसे बना, बहुत मेहनत करके। तो हाउ से शुरू करेंगे। हाउ डिड ही बिकम, फर्स्ट फॉर्म सक्सेसफुल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है दे वॉन्ट टू सेल देयर ओल्ड कार। वे अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं।
अब क्या चाहते हैं, अब उसे हमें लिखना पड़ेगा। क्या के लिए वट होता है, वट, क्योंकि वांट आने से पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्तमान काल है, तो हम इसे डू में लिखेंगे। व्हेन डू दे वांट टू, सॉरी व्हाट डू दे वांट टू सेल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। वे क्या बेचना चाहते हैं, प्रश्न देखिए तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, तो हम इसी के लिए प्रश्न जब पूछेंगे तो कैसे कहेंगे कि वे क्या बेचना चाहते हैं। लास्ट है इसमें, मीतूज पेरेंट्स आर कमिंग गोइंग टू द म्यूजियम, मीतू के जो पेरेंट्स हैं वे म्यूजियम जा रहे हैं, तो हम इसका प्रश्न पूछेंगे कि वे कहाँ जा रहे हैं मीतू के पेरेंट्स, कैसे बनेगा। वेयर आर मीतूज पेरेंट्स गोइंग, तो मीतू, यहाँ पे मीतू करेंगे, एन की जगह टी लगाएंगे, मीतूज पेरेंट्स गोइंग, वेयर आर। अब यहाँ पर ध्यान करेंगे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आर गोइंग इसमें भी आएगा, तो इसीलिए वेयर आर मीतूज, एन की जगह टी लगाएंगे, मीतूज पेरेंट्स गोइंग क्वेश्चन मार्क, मीतू के पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से दिए गए आंसर के आधार पर आपने उसके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन बना लेने हैं। तो इस वाले चैप्टर में ग्रामर के लिहाज से आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग इसकी रिवीजन ज़रूर करते रहें साथ साथ, और इसके एग्जाम्पल अपने आप भी बना बना कर उसकी प्रैक्टिस करें, तब ये और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। थैंक यू।